अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जारी हो सारी है। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, दूसरा बारिश ने तबाह कर दिया और ये तीसरा मैच जारी है जिसमें अब से थोड़ी देर पहले बारिश हो गई। लेकिन पहला दिन इंग्लिश टीम के नाम रहा। 22 साला प्लेयर क्रॉली ने कमाल की इनिंग्स खेली और अब भी क्रीज पर वो मौजूद हैं। सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, जो कि 4 ही हुए थे कल तक। आज भी बॉलर्स अपने शुरू के ओवर्स में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं कर पाए। कोई अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से ऐसी नहीं दिखी जिससे इंग्लिश बैट्समैन बहुत ज़्यादा परेशान हो। जब यके बाद दीगरे विकेट्स गिरी तो तब हमें लगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स अब टैकल कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपना रिदम खोते गए। वजह क्या थी, क्या मामलात हैं, क्या कोई कैप्टेंसी का भी मसला है या फिर बॉलर्स का अपना भी कोई इशू है? बॉलिंग के साथ साथ जो कोचिंग स्टाफ है वो बड़ा लंबा चौड़ा कोचिंग स्टाफ इस वक्त बैठा है बेंचेस पर, जिसमें वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, यूनुस खान, मिसबाह उल हक खुद है। मिसबाह उल हक दो ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। एक तो टीम के लिए सिलेक्शन का काम भी कर रहे हैं, दूसरा वो हेड कोच भी हैं। मामला क्या है? फिर डोमेस्टिक सीजन का आगाज़ हो रहा है, ये खुशाइन बात है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। बहुत अरसे से घर बैठे थे और डर था कि अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। उसके लिए 6 एसोसिएशंस के कोचेस की मुलाकात हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लंबे चौड़े कोचेस का नाम अनाउंस कर दिया। हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए मोहम्मद यूसुफ सरबराह होंगे, उसके साथ बासित अली और अब्दुल रज़ाक की भी वापसी हुई। अतीक उज़ ज़मा भी हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद, जो कि अपने एरा के बेहतरीन बॉलर और पहले ही मैच में 10+ विकेट्स लेने वाले बॉलर थे, उनकी वापसी हुई है कोचिंग के साथ। लेकिन मोहम्मद जाहिद क्या पाकिस्तान क्रिकेट को इतने लंबे अरसे से दूर हैं, समझते हैं, जानते हैं? वो इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, उसके बाद वो बहुत थोड़ा अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले और फिर चले गए। अतीक उज़ ज़मा साहब आए हैं, लेकिन अतीक उज़ ज़मा साहब के लिए ये मशहूर है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से मुख्तलिफ मामलात में पीसीबी के साथ भी कुछ उलझे हुए रहते थे। अब अतीक उज़ ज़मा साहब लाहौर कलंदर के साथ थे, लेकिन लाहौर कलंदर ने उन्हें होटल तक महदूद करके रख दिया, तो उन्हें ग्राउंड आने की इजाज़त नहीं दी। क्या वजूहत हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। नदीम खान साहब भी इस वक्त हाई परफॉर्मेंस कैंप के डायरेक्टर के तौर पे 25% के करीब उन्होंने मार्क्स लिए थे, लो मार्क्स से, लेकिन बहरहाल उन्होंने क्लियर कर लिया है लेवल 3 किसी न किसी तरह, जो कि क्लियर नहीं हुआ था। लंबे चौड़े कोचिंग स्टाफ, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, बोर्ड की मुख्तलिफ पॉलिसीज़, डोमेस्टिक सीज़न का आगाज़। जावेद मियाँदाद साहब ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया, माफ़ी मांग ली, क्यों मांग ली, इस पर भी बात करेंगे। नादरा मुश्ताक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं, दुनिया भर में स्पोर्ट्स को कवर कर चुकी हैं, अभी भी करती हैं। बहुत सारी चीज़ों को बड़े करीब से जानती हैं, प्लेयर्स के बारे में भी जानती हैं, क्रिकेट बोर्ड के बारे में भी जानती हैं। रियाजुद्दीन साहब कमेंटेटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, लोग जानते हैं। रियाजुद्दीन साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, दुनिया भर में कवर भी कर चुके हैं, कमेंट्री भी कर चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे दोनों हजरात। बहुत शुक्रिया नादरा आपका भी, रियाज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नादरा, क्या सिलसिला चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। पहले ज़रा मैच पे बात कर लेते हैं। हम पहले मैच में देखते हैं तो हम कहते हैं जी बॉलर्स हमारे बड़े शानदार थे, फिर जब हम एंड पे जाते हैं मैच के तो हम देखते हैं बॉलिंग की वजह से ही हम वोक्स को आउट ना कर पाए और फिर वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। दूसरा मैच बारिश की नज़र हुआ, हम उसमें पुरुमीद थे कि हम को बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। उसमें रिजवान ने आपके हुँ, सामने जो परफॉर्म किया। अब ये तीसरा मैच है, पहला दिन तो इंग्लिश हुँ, क्रिकेटर्स के नाम रहा। कैसे देख रही हैं? क्या हुँ। सिलसिला है, क्या मामला है ये? बिल्कुल इंग्लिश टीम ने बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है, 332 स्कोर कर दिए हैं, 4 खिलाड़ी उनके आउट हैं और आपने बात की करौली की तो नो डाउट कि उनकी परफ़ॉर्मेंस जो बड़ी लीथल परफ़ॉर्मेंस है, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है और आज क्योंकि 22 अगस्त है तो आपको ये भी बताएँ कि जो इंग्लिश टीम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस लिहाज़ से रखती है कि डबल सेंचुरी स्कोर की थी इयान बेल ने आज भी और करने जा इन्होंने रहे हैं। इंडिया को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में आज के दिन क्लीन स्वीप कर दिया था। तो इंडिया के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया जो है वो चोली दामन का साथ समझ लें। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। उस ज़माने में इयान बेल थे, केविन पेटरसन थे जिन्होंने 350 रन की शौकतदारी कायम की थी। आप ये देखिए कि जो इंग्लिश टीम है उनका जो एक तो मोराल बहुत हाई है प्लस ये कि उनकी जो पार्टनरशिप लगती है, चाहे वो वो उसी मिडल ऑर्डर में पैटर्न की लगे, है। चाहे उनकी ओपनिंग में लगे, ज़बरदस्त पार्टनरशिप होती है जिसका हमारी टीम में कम से कम फुकदान पाया जाता है। रही बात आपने कहा कैप्टेंसी की, तो कैप्टेंसी नो डाउट कि बहुत से एरियाज़ में लैग कर रही है, जिसको कवर अप करने की कोशिश की थी, मेकअप करने की कोशिश की थी वकार यूनुस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। हालाँकि जब वकार यूनुस टीम में नहीं थे, उस वक़्त वो उनके अगेंस्ट चल रहे थे। वकार यूनुस को चौथा चांस मिला और चौथे चांस में देख लीजिए आपके फिर बॉलर्स जो हैं, वो भूल चुके हैं। पहले आमिर थे, आमिर को उन्होंने नेचुरल से हटा के अपनी टेक्निक्स बताना, चूँकि ना वो इधर के रहे, ना उधर के रहे।
तो अब ये जो शुरू हुआ है सिलसिला, तो अब लगता ये है कि जो नए बॉलर्स हैं उनके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है अगर वकार यूनुस कंटिन्यू करते हैं तो। अच्छा जी। नादरा, वकार यूनुस तो अब आमिर को भी नहीं मजीद चाह रहे कि वो खेलें, मुझे लग रहा है। जी, वो इसलिए नहीं चाह रहे कि उनको टेस्ट में उनकी ज़रूरत थी और टेस्ट में आमिर ने मना कर दिया था। वहाँ अब रियाज़ ने थोड़ी बहुत मतलब सेमी उन्होंने मतलब ये कि आमादगी का इज़हार किया कि जी मैं कर लूँगा। लेकिन आमिर ने चूँकि बहुत अर्ली एज में छोड़ दिया और उनको उनकी ज़रूरत थी। शायद वो नए जो बॉलर्स हैं उन पे इतना रिलाय ना कर रहे हों क्योंकि आमिर को तो उन्होंने इंटरनेशनली देख चुके हैं कि किस पिच पे वो क्या परफ़ॉर्मेंस देते हैं। तो परफ़ॉर्मेंस तो आमिर की होती है लेकिन क्रेडिट तो उनको जाता है ना क्योंकि कोच को नाम जाता है जब भी कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस होती है कि कोच ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। हाँ जी, जैसे जावेद मियांदाद कहते थे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए और देना चाहिए भी। जावेद मियांदाद बहुत बड़ा नाम है, लेकिन चलें उन पे तो ज़रा बाद में बात करता हूँ। रियाज भाई, सर हम बैटिंग के लिए बड़े परेशान थे, अजीब बात है अब बॉलिंग के लिए परेशान है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, बताएं ज़रा क्या है सर, थोड़ा समझाएं हमें भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। बात यह है कि हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी परफॉर्मेंस में, और हमेशा हमारी परफॉर्मेंस जो है अनप्रिडिक्टेबल रहती है। आप ये देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। पाकिस्तान ने 1954 में सीरीज़ जीती थी, फिर 1982 में यहाँ इंग्लैंड में सीरीज़ जीती थी, और आपने देखा कि आईसीसी जो T20 चैम्पियनशिप थी 2017 में वो भी पाकिस्तान ने यहाँ पे जीती। तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान जो है बाज़ स्पेल और पैचेस में यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता रहा है, लेकिन जो तवज्जो तलब बात यह है कि लगता ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका जो मेंटल टफनेस लेवल है वो नहीं है जो इंटरनेशनल इस वक्त मेयार की पे ज़रूरत है, या हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है हमारे खिलाड़ियों का वो नहीं है जो होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी, आप ये देखें कि अगर हमारी बैटिंग, जैसा कि आपने ख़ुद भी कहा कि अगर हमारी बैटिंग चल जाती है तो बॉलिंग हमारी कोलैप्स कर जाती है। अगर हमारी बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस होती है बॉलिंग में तो बैटिंग जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। फिर फील्डिंग जो है हमेशा हमारी, आप देखें कि बहुत ज़्यादा कभी अच्छी नहीं रही। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि तीनों शोबे जो हैं एक साथ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, और जिस दिन हमारे ये तीनों शोबे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो यकीनन हम बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अरसलान, पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं इनको जो है एक अच्छे साइकिट्रिस्ट की ज़रूरत है जो इनकी मुसलसल काउंसलिंग करें। जिस तरह से आपने भी कहा कि आप देखें कोचिंग स्टाफ और इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स जो हैं वो टीम के साथ हैं, तो अगर एक काउंसलिंग के लिए भी अगर एक साइकिट्रिस्ट रखा जाए तो वो उनको बतदरीज उसी वक्त उनको जो काउंसलिंग कर सके। इसलिए कि देखें हमारी टीम वहाँ पर 1 महीने से पहले से मौजूद थी और बाकायदा ट्रेनिंग कर रही थी, और इस दौरान उनको तमाम मौसम मिले, हर मौसम में उन्होंने जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस भी की है, मैचेस भी खेलें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका था कि हम अपनी तवानाइयों को यकजा करते उसको थोड़ा बेहतर करते। रियाज भी नादरा हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।